Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया था एंड आई होप कि आप अच्छे से हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को रिवाइज भी करेंगे, राइट? अच्छे से उसको लर्न करेंगे, उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज ज्योग्राफीज वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्सेज. सो आज के चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो हम देख लेते हैं कि आज के हमारे लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होने वाले हैं. सो बच्चों, आपने रिसोर्सेज के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट? कौन से टाइप के होते हैं. तो हम क्या करने वाले हैं, हम उन्हीं टॉपिक को थोड़ा और डिस्क्राइब करने वाले हैं, थोड़ा और डिटेल में उनको पढ़ने वाले हैं. सो बच्चों, आज हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड आइडेंटिफाई करेंगे एग्जांपल्स को ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, हम उसको भी देखेंगे. एंड एट लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या सिग्निफिकेंस होता है कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सो हम इन सारे ही टॉपिक को आज की क्लास में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बच्चों इंटरैक्टिव, राइट? So here are some pictures of natural resources. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है नेचुरल रिसोर्सेज की एंड डिस्कस इन क्लास. आपको क्लास में डिस्कस करना है कि कैसे ये रिसोर्सेज हेल्पफुल होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए. व्हाट वुड हैपन इफ दीज रिसोर्सेज वर नॉट अवेलेबल. और आपको कहा गया है कि अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे साथ क्या होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉइल की बात करें, राइट, यहाँ पे आपको सॉइल की पिक्चर दी गई है. तो अगर सॉइल ही नहीं होगा तो क्या आपके प्लांट्स ग्रो होंगे? नहीं होंगे. अगर प्लांट्स ही ग्रो नहीं होंगे तो क्या आपके पास खाने के लिए फूड्स होंगे? नहीं होंगे, राइट? सो जो दूसरी पिक्चर है वो है फॉरेस्ट की. तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे एसेंशियल चीजें मिलते हैं जो कि हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें मेडिसिन फॉरेस्ट से मिलता है, हमें वुड फॉरेस्ट से मिलता है, हमें रबर फॉरेस्ट से मिलता है, हमें पेपर फॉरेस्ट से मिलता है. तो ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही है? फॉरेस्ट से मिल रही है. तो इसी वजह से जो सॉइल और फॉरेस्ट है वो भी एसेंशियल होते हैं. अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो हमने फर्स्ट जो पिक्चर देखी है नेचुरल रिसोर्सेज की, अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आपको डिफरेंस फील होगा. सो आपको ये डिस्कस करना है अपनी क्लास में. दैट इज योर होमवर्क. नाउ कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज नेचुरल रिसोर्सेज. सो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है? वी ड्रिंक वाटर, राइट? हम पानी पीते हैं. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है. एंड हमें सॉइल की जरूरत होती है ताकि हम क्रॉप्स को ग्रो कर पाए. सो एयर, मिनरल्स, वेजिटेशन, सॉइल, वाटर, ये क्या है? ये आपके एग्जांपल्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. सो यहाँ पे आपको बोला गया है नेचुरल रिसोर्सेज. तो बच्चों ये जो वर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज, उससे ही आपको पता लग रहा होगा नेचुरल का मतलब क्या होता है. नेचुरल का यहाँ पे मतलब है नेचर, मतलब कि वो सारी चीजें जो कि हमें किसने दी है बच्चों, जो कि हमें नेचर ने दी है, वो सारी ही आपकी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कवर होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका वाटर, एयर, सॉइल, वेजिटेशन, ये सारे ही हमें नेचर ने दिया है. तो इसी वजह से ये क्या है बच्चों, ये होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. सो द रिसोर्सेज विच इज प्रोवाइडेड बाय नेचर, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, इन सबको ही हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. ऑल्दो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम, बट मैन हैड नाइदर द टूल्स नॉर द टेक्नोलॉजी टू यूज देम. तो बच्चों ये कहा जाता है और ये सच भी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जिस्ट करते थे ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग योर प्री हिस्टोरिक टाइम. मतलब कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों ने लिखना भी शुरू नहीं किया था, उस टाइम पे भी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे वो प्रेजेंट थे. लेकिन जो ह्यूमन है, जो मैन है, उसने क्या नहीं किया था बच्चों? उसने टूल्स को डेवलप नहीं किया था, उसने टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया था और उसे नहीं पता था कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए. नाउ हमारे पास क्या है? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, राइट? और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फास्ट पेस से ग्रो भी हो रही है. इनोवेटिंग मेथड्स है हमारे पास जिनको हम यूज करते हैं ताकि हम टैप कर पाए नेचुरल रिसोर्सेज को एंड उनका जो वेस्टेज है उसको भी स्टॉप कर पाए. So that is all about natural resources. So I hope कि आपको थोड़ा रिमाइंड हो गया होगा कि natural resources होते क्या है, right? Now coming to our points, यहाँ पे आपको कुछ points दिए हुए हैं जैसे कि resources क्या होते हैं. So बच्चों, कोई भी चीजें जो कि क्या करती है, हमारी ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उनको हम बोलते हैं resources, right? क्या होते हैं बच्चों रिसोर्सेज?
all the things that satisfy human need are known as resources. Now जो resources होते हैं वो renewable भी हो सकते हैं और non renewable भी हो सकते हैं. Now जो resources है वो material भी हो सकते हैं और non material भी हो सकते हैं. जो resources होते हैं वो बहुत ज़्यादा dynamic होते हैं in nature. So thus a gift of nature can be a resource. तो बच्चों जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है वो हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है if the people in that region have sufficient knowledge and skills. मतलब कि वो कब हमारे लिए क्या है बच्चों गिफ्ट है, वो तभी है जब हमें पता होगा कि उसको कैसे यूज करना है. हमारे पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास उतनी स्किल होनी चाहिए ताकि हम उसका यूज कर पाए अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट. सो जो कैटेगरी होती है रिसोर्सेज की, दैट डज नॉट इंक्लूड ओनली inanimate substances, vegetation और other animals, लेकिन इसमें men भी include है, which means कि हम लोग भी क्या है, हम लोग भी बच्चों resources होते हैं. So जो men है, हम लोगों को कौन सा resource बोला जाता है, हम लोगों को बोला जाता है human resource. So no country become richer only because of greater population of human beings. कोई भी country richer नहीं हो सकती, अमीर नहीं हो सकती just because उसके पास ज़्यादा population है. Human resource is elevated or evaluated on the basis of physical and mental health, education, technical development and prominence of human qualities etc. तो बच्चों जो human resource है उसको भी evaluate किया जाता है किसके basis पे बच्चों, on the basis of physical and mental health, right. अगर कोई बीमारी है तो फिर नहीं हो पाएगा अच्छे से यूज उसका. एजुकेशन हो गया, टेक्निकल डेवलपमेंट हो गया, प्रोमिनेंस कितना है, ह्यूमन क्वालिटीज कितनी है, ये सारी चीजें इवेल्युएट की जाती हैं और तब बोला जाता है कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्सन किसके अंदर किस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, विच मीन्स कि वो कंट्री को कुछ यूज में आएगा. अमंग द पीपल लिविंग इन अ नेशन, अ कंट्री इन विच ह्यूमन रिसोर्स हैज एक्वायर्ड हाई क्वालिटीज बाय लेइंग एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन लेबर एक्सेट्रा विल बी मोर पावरफुल इवन विद द लेस पॉपुलेशन. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है और वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनके पास हाई क्वालिटी है, हाई नॉलेज है, हाई स्किल्स है, वो स्टिल क्या रहेंगी, वो पावरफुल रहेंगी ऐसी कंट्री से जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है. विच मीन्स कि यहाँ पे पॉपुलेशन मैटर नहीं कर रही है, यहाँ पे मैटर कर रही है जितने भी मेन है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना स्किल है, कितना डेवलपमेंट इतना हुआ है, राइट. नाउ कमिंग टू डेफिनेशन. सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज आर समथिंग दैट आर फाउंड इन नेचर, ऐसी चीजें जो कि हमें नेचर से मिलती है एंड इनको यूज करते हैं पीपल, जैसे कि लैंड है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, रेन, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारे ही रिसोर्सेज है that have made it possible for us to exist on this planet. और इन सारी ही चीजों की वजह से हम लोग भी इस प्लैनेट में एग्जिस्ट करते हैं. अगर एयर नहीं होता, अगर वाटर नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि हम इस प्लैनेट में एग्जिस्ट कर पाते, नहीं कर पाते, राइट. सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे सारी रिसोर्सेज प्रेजेंट है एंड अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. Now the human race is constantly using its intellect to bring more and more naturally occurring substances under the category of resource. तो बच्चों जो human race है वो constantly क्या कर रहा है, अपना intellect use कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा natural resources को find out कर पाए और उसको किसके अंडर रख पाए, category of a resource. और इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मीन ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स. मतलब कि ऐसी चीजें जो कि हम यूज कर रहे हैं ताकि हम अपनी नीड्स को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, वेदर बाय ऑब्टेनिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टली और बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी. चाहे वो हम कैसे करें बच्चों, ऑब्टेन करें सर्टेन ऑब्जेक्टिव के साथ डायरेक्टली या फिर हम अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं ह्यूमन स्किल्स का और टेक्नोलॉजी का, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. फ्रॉम दिस डेफिनेशन ये क्लियर हो गया है दैट men plays an important part. तो हमने क्या देखा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें जो men है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है वैल्यू को टू द थिंग्स ऑफ नेचर एंड
उसको फिट भी बना रहा है फॉर दी यूज, राइट। अगर हम पेपर की बात करें तो अगर मैं आपको एक लकड़ी का टुकड़ा ला के दे दूँ तो क्या आप उसके ऊपर लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसी लकड़ी से पेपर बनाया है। सो बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, रिसोर्सेज को यूज किया गया है और उसको इस फॉर्म में लाया गया है ताकि वो फिट फॉर यूज हो। और ये सारी चीजें किसने करी है? वो करी है ह्यूमन रिसोर्स ने। नाउ ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, एंड ये जो रिसोर्सेज हैं उसकी वजह से ही हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाई है, राइट। नाउ रिसोर्सेज ने क्या किया है, हमारी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है, एंड विद द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वी चेंज द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। और जैसे ही जो टेक्नोलॉजिकल क्या है बच्चों, नॉलेज है या फिर टेक्निकल नॉलेज है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वैल्यू भी चेंज हुई है हमारे रिसोर्सेज की। फ्रॉम कॉटन वी मेक फाइन क्लोथ, जैसे कि हम कॉटन से बहुत ही फाइन क्लोथ को बना सकते हैं, एंड जो वुड है उससे हम फाइन फर्नीचर्स बना सकते हैं, एंड जो वुड पल्प है उससे हम पेपर बना सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये सारी ही हमारे पास क्या है बच्चों, टेक्निकल नॉलेज है। इन दिस वे हम करते क्या है, हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को इनटू वेल्थ। नाउ बाय इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग दीज गुड्स, हम क्या कर सकते हैं, हम इन गुड्स को जो भी हमने बनाए हैं हम उनको इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और हम अच्छा खासा कमाते हैं, एंड उसी की वजह से हमें कंफर्टेबल लाइफ भी देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसोर्सेज के दो टाइप होते हैं, राइट। सो रिसोर्सेज को हमने क्लासिफाई किया गया है नेचुरल और ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। मतलब कि एक है आपके नेचुरल रिसोर्सेज, एक है आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं, और एक है ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि ह्यूमन इटसेल्फ, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। सो नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं दो के अंदर। फर्स्ट है आपका रिन्यूएबल एंड सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की या फिर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो ओवर दी ओवर अगेन, एंड उसको आप रिसाइकल कर सकते हो और रीजनरेट भी कर सकते हो। अब बच्चों ये रिन्यूड होते रहते हैं, एंड इन रिसोर्सेज को आप क्या कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हैं बाय द रिप्रोडक्शन, by the physical, mechanical और chemical processes. Now these are inexhaustible. ये जो resources है वो inexhaustible होते हैं और renewable resources होते हैं। Now यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर है आपके विंड मिल की। So solar energy and wind energy, water energy, wildlife including your human beings, ये क्या है बच्चों, ये बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं इस कैटेगरी का। So these can be used repeatedly, हम इन चीजों को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कंसर्न फॉर देयर एग्जॉशन, मतलब कि वो कभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। नाउ हमारे पास क्या है बच्चों, नई नई टेक्नोलॉजी है जो कि अवेलेबल है, जिससे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एंड हम चार्ज करते हैं अपनी बैटरीज को यूजिंग दी सोलर एनर्जी। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी है इन योर ट्रॉपिक रीजन्स इंक्लूडिंग योर इंडिया, दे हैव एक्सेस टू सोलर पावर्ड लैम्प्स एंड हीटिंग इक्विपमेंट्स। तो बच्चों बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है और जिसमें हमारा इंडिया भी इंक्लूड है, जहाँ पे हम सोलर पावर्ड लैम्प्स का यूज करते हैं। Wind and fast flowing water also important sources of renewable energy। और बच्चों जो हवा है या फिर आपका जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसी भी एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और वो एनर्जी कैसी होती है, रिन्यूएबल। सो इट इज फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन की वजह से जो विंडमिल्स होते हैं उनको वाइडली यूज किया जाता है इन दी mid latitudes where the western winds blow strongly throughout the year। और इसी वजह से जो आपके विंडमिल है वो भी बहुत ज्यादा हम वाइडली यूज करते हैं ऐसे रीजन्स पे, मतलब कि ऐसे जगह पे जो कि मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं, क्योंकि हमें वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर। नाउ जो अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्स है वो क्या है बच्चों, दैट इट इज मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमें उसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एंड इन इंडिया हमारे पास बहुत सारे क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हैं वेयर स्ट्रीम्स फ्रॉम द हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स हैव बीन टेप्ड, जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है बच्चों, जो स्ट्रीम्स है जो कि हिमालय से आ रही हैं एंड जो वेस्टर्न घाट है हमने उनको टैप किया हुआ है।
फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको अगर हमने सेव नहीं किया या फिर सेफली यूज नहीं किया तो वो एक टाइम बाद खत्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, हम उनको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट हम उनको वापस यूज नहीं कर सकते या फिर रिप्लेस इजिली नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी रिप्लेस लाइक मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। सो बच्चों, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, एक बार आपने इनको यूज कर लिया, एक बार आपने इनको निकाल दिया, उसके बाद आप इनको वापस जनरेट नहीं कर सकते हो। नाउ ये जो रिसोर्सेज होते हैं These are obtained from the earth crust. ये रिसोर्सेज हम कहाँ से निकालते हैं बच्चों? अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं एंड कम टू एन एंड अल्टीमेटली, और जैसे आप उनका यूज करते हैं वो अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं। सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल हैं आपके ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एक्सेट्रा, ये सारे ही इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अदर लिमिटेशंस भी हैं जो कि अटैच्ड इन रिसोर्सेज से, एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वो एग्जिस्ट करती है डीप इन द वूम ऑफ द अर्थ, राइट। तो बच्चों, ये रिसोर्सेज कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? अर्थ के बिल्कुल डीप, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वूम है अर्थ का, वहां पे एग्जिस्ट करती है। We get these resources only by paying a price for them. और बच्चों, ये जो resources है ये हमें तभी मिलता है जब हम उसके लिए प्राइस को पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो कोई आपको पेट्रोल फ्री में तो नहीं देता, आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको रिसोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। Now, the restrictions which is imposed by limited technological development also sometimes deprive us from the optimum utilization. और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जितने भी restrictions हैं जो कि impose किसने की है बच्चों? limited technological development ने की है, उसी की वजह से भी हम deprive रह रहे हैं for their optimum यूटिलाइजेशन। इन इंडिया हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम एक्सप्लॉइट कर पाएं या फिर क्या कर पाए बच्चों? डिग कर पाए कोल माइंस को अच्छे से। सो इसी वजह से बहुत सारा ऐसा क्या है रिसोर्स है जो कि अनयूज रह जाता है या फिर अंडर यूटिलाइज रह जाता है। इफ वी टोटली यूज दिस रिसोर्सेज, अगर हम इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं? वी विल मेक द फ्यूचर जनरेशंस वेरी पुअर, क्योंकि वापस से जनरेट नहीं हो सकती है, और अगर होती भी है तो उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो अगर हमारे पास डेवलपमेंट होती इतनी तो हम सारे ही रिसोर्सेज को भी यूज कर देते, जिसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए कुछ बच ही नहीं पाता और वो पुअर हो जाते। हेंस इसी वजह से हमें इसको यूज करना पड़ता है बहुत ही एक्सट्रीम केयर के साथ। सो बच्चों, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, और विद इन अ रीजनेबल टाइम भी वो वापस कभी नहीं आ सकते, राइट। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड टाइप, जो कि है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो बच्चों, रॉ नेचुरल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड यूटिलिटी ऑन देयर ओन। अगर हम देखें तो जितने भी रॉ क्या है बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका जो यूटिलिटी है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, राइट, एंड मे नॉट ऑलवेज मीट ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, और जरूरी भी नहीं है कि वो मीट करे ह्यूमन के रिक्वायरमेंट्स को। सो हाउएवर, human possesses the ability to transform the resources into valuable products through their expertise and motivation. तो human क्या करता है बच्चों? human transform करता है इन resources को valuable products के अंदर, किसकी वजह से? अपनी एक्सपर्टाइज की वजह से और अपनी इनोवेशन की वजह से। जैसे कि जो कॉटन होता है, कॉटन को हम यूज करके अपनी एक्सपर्टाइज को यूज करते, अपने क्या है बच्चों, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उसको फाइन क्लोथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो बाय अप्लाइंग देयर नॉलेज स्किल्स, वो क्या करते हैं? वो डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजीज को, और वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसको बच्चों? एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को इफेक्टिवली। फॉर इंस्टेंस, जो आयरन ओर है, इट वॉज इनिशियली सिर्फ मटेरियल था अनटिल ह्यूमन ने उसको डिस्कवर किया कि कैसे उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। नाउ ये जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है ताकि कंस्ट्रक्ट हो पाए बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और इन्हीं रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, राइट।
तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसको ह्यूमन ने मॉडिफाई किया है ताकि उसकी यूटिलिटी बढ़ पाए। एडिशनली अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ human innovation falls under this category of human made resources। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजी है, राइट, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ ये क्या है बच्चों, ये प्रोडक्ट है किसकी, ह्यूमन इनोवेशंस की, जो कि फॉल करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई है ये किसने की है, ये ह्यूमंस ने ही की है, तो इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर भी हम काउंट करते हैं। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। अब हम बात करेंगे बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेज की। सो ह्यूमन बीइंग्स को कंसिडर किया जाता है बहुत ही वैल्यूएबल एसेट ऑन द अर्थ एज दे पोजेसेस द एबिलिटी टू यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज इफेक्टिवली थ्रू देयर नॉलेज, थ्रू देयर स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है या फिर जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही इफेक्टिवली और अपने नॉलेज से, अपने स्किल्स से, अपने टेक्नोलॉजी से उनकी यूटिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, राइट। So people themselves are regarded as human resources, और लोगों को ही human resources कहा जाता है, जैसे कि investment in education and healthcare enhance their value। जब हम इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, जब हम खुद को एजुकेट रखते हैं, जब हम हेल्थ केयर को इन्हांस करते हैं, तो होता क्या है बच्चों, जो ह्यूमन है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इन्हांसिंग पीपल स्किल, लोगों के स्किल को क्या करना, इन्हांस करना, एबिलिटीज को क्रिएट करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाए, उसी को ही हम बोलते हैं बच्चों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Thus, any nation aspiring for progress must prioritize the well-being। तो बच्चों कोई भी नेशन जो कि एस्पायर कर रहा है कि उसको डेवलपमेंट करना है, उसको प्रोग्रेस करना है, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो बच्चों इन अर्ली टाइम्स पॉपुलेशन की जो डेंसिटी थी वो काफी ज्यादा लो थी, मतलब कि इतने ज्यादा पॉपुलेशन नहीं था, एंड जो ह्यूमन नीड्स थे वो भी लिमिटेड थे, राइट। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स रिलाइड ऑन इजीली अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उस टाइम पे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स थे वो बहुत ही इजीली किस पे रिलाई हो जाते थे, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। Consequently, they didn't feel the need to conserve resources, और उनको ऐसा नहीं लगता था कि उनको रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा थे और लोग कम थे। However, जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया हमें क्या देखने को मिला, बहुत ही रैपिड इंक्रीज देखने को मिला पॉपुलेशन में। मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बढ़ गई, एंड ह्यूमंस ने क्या स्टार्ट कर दिया बच्चों, यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया रिसोर्सेज को ऑन अ वेरी मच लार्जर स्केल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो डिमांड बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ेगी तो रिसोर्सेज हमें ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। सो दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज could be exhausted over time। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं एक टाइम के बाद। Therefore, ये बहुत ज्यादा असेंशियल हो गया कि हम एक बैलेंस को मेंटेन करें बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। सो कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या बच्चों, यूजिंग देम केयरफुली टू अवॉइड वेस्ट। मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें ताकि हम वेस्ट को अवॉइड कर पाए। व्हेन वी रिस्पॉन्सिबली यूज दिस रिसोर्सेज, अब जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबली इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंट नीड्स, वाइल हम क्या कर रहे हैं, ऑल्सो प्रिजर्व कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उसी को ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों बहुत सारे ऐसे मेथड्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, एंड एवरी इंडिविजुअल कैन प्ले अ पार्ट, और हर एक इंडिविजुअल इसमें पार्ट ले सकता है। कैसे, कंजप्शन को डिक्रीज करके, रिसाइकल करके, एंड आइटम्स को रीयूज करके। अल्टीमेटली ये जो एफर्ट्स थे ये इम्पैक्टफुल थे क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो इनसे इंटरकनेक्टेड है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड द पीपल ऑन इट
डिपेंड्स ऑन हाउ वी ऑल टेक केयर ऑफ द नेचर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों, जो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर है, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर है, वो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करता है कि हम अपने जो हमारा नेचर्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हम कैसे क्या कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, उसकी कैसे देखभाल कर रहे हैं। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। सो आपको क्या करना है, मेक श्योर वी यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ वे दैट वोंट रन आउट। मतलब कि हमें इस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना है ताकि वो जल्दी खत्म ना हो। प्रोटेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है ऑन द अर्थ, एंड हमें अपना बेस्ट देना है ताकि हम हार्म ना कर पाए नेचुरल एनवायरनमेंट को। तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, हम कंजर्व कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। नाउ हियर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, रिस्पेक्ट करनी है और केयर करनी है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। दूसरी चीज, इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को, कंजर्व करना है अर्थ की वाइटलिटी को एंड डाइवर्सिटी को, मिनिमाइज करना है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को। उसके अलावा चेंज करना है अपने पर्सनल एटीट्यूड को एंड प्रैक्टिसेस को विच इज टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। देन इनेबल करना है कम्युनिटीज को टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। तो ये सारे ही आपके प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। नाउ कमिंग टू आवर लेसन एको। सो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा कि एयर, मिनरल, सॉइल, वाटर, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। फिर हमने देखा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं होते हैं आफ्टर यूज एंड वी नीड टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एक्सट्रीम केयर। और हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए एक्सट्रीम केयर के साथ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वी शुड कंजर्व रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए सो दैट कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको यूज कर पाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन एको। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे एंड आप इस टॉपिक से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, राइट। सो आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।